लेकिन आज ये सारा सामान है बाहर जाएगा। ये सब ससुर जी, जब ये पूरा घर हमारा है तो हम आधे घर में काहे रहे? खुश रहो बहू। लाइए, हम इन्हें ना धो देंगे। तो ठीक है। अरे कुछ काम नहीं करती हो, कम से कम ये बर्तन ही तो साफ कर लो अपना। हम अभी लेकर धो देते हैं। और भी बर्तन है वहाँ, वो भी साफ कर देना। कहा है हमारे घर में नौकर चाकर तो है नहीं और खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। वेरी नाइस। कपड़े अच्छे धोने थे। लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। तो छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। इन दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया। तो झुक के निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया। साथों की हो या भी कसूर रे, सो
तुझे कहीं दूर पिया, ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए ना। ए बड़की भौजी, बवरा गई क्या? अब साड़ी के साथ नाच रही हो। इतना देर से देख रहे हैं, कपड़ा ना पसारने तुम आई थी। वो दुलारी दीदी पता नहीं कैसे उलझ गए हम इसमें। कर रहे हैं सारी, सुखाई तो रहे। हाँ, करो करो ना। बाकी के बर्तन भी धो देना है। वो कहा है कि एक साथ ही काम निपट जाएगा। सुनिए, हमने आपके कपड़े धो दिए। थैंक यू। अनुराग बबुआ, बड़की भौजी ना सर्वगुण संपन्न है। आज कपड़ा धोई है आपका, ऐसे धोई है ना कि हम तो देख के दंग रह गए हैं। हाँ, लगता है सासू मैया आज ही कानून की देवी का नट बोल्ट टाइट कर दी है। हम कपड़ा धोए और अभी बर्तन धो रही है। अब बड़की भौजी, आज तुम बहुते काम की हो ना, थक गई होगी। एक बार सब बर्तन ना धुल जाता है ना तो तुमको अच्छा सा चाय पिलाएं, हैं? जी ये क्या किया तुमने? क्या है ये सब क्या है? मेरे सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। एक नंबर की जाहिल और गवार हो तुम। अरे अरे, आप ही नहीं तो कहा था कपड़े धोने के लिए, उहे ना धोए हैं। एक तो इतना मेहनत करो, ऊपर से आप ऐसे चिल्ला रहे हैं हम पे। चिल्ला रहे हैं मतलब? पागल लड़की, तुम्हें कहा था ना कि हर कपड़े पे टैग लगा है, टैग पढ़ के कपड़े धोने हैं। और तुमने क्या किया ये देखो, ये मेरी व्हाइट शर्ट थी जो अब कलरफुल हो चुकी है। क्या करूं मैं इसका? ये मेरी शर्ट जो अब मेरी साइज की नहीं रही, इतनी लूज हो गई, एंड ऑल थैंक्स टू यू। अब ये कपड़े पहन के मैं पटना जाऊंगा अपने इन्वेस्टर से मीटिंग के लिए। हाँ, ये कपड़े। ओह नो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो गवार हो।
टैक्स पे क्या लिखा है तुम पढ़ ही नहीं पाओगी। तुम्हें पढ़ना जो नहीं आता। गलती तो मेरी है, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। एक नंबर की अनपढ़ और गवार हो तुम। राग, बेटा ये क्या तरीका है? एक तो वो तुम्हारे लिए कर रही है और तुम आप रहने दो मां, प्लीज। आप तो हमेशा उसी का साइड लेंगे, मेरा साइड आपने आज तक कभी लिया है? अनुराग, इसमें इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है भाई? अरे बहू ने वो सब जानबूझ के थोड़ी किया होगा। अरे गलती से हो गया, आगे से नहीं करेगी और क्या। तुम बाजार जाके अपने लिए कुछ नया कपड़ा खरीद लेना। देखो बेटा, बहू ने आज ही अपना एक गलती सुधारा है। उसे थोड़ा टाइम तो दो। टाइम? इतना टाइम पापा? आप बताइए कितना टाइम? कितना टाइम हमें इसे देना चाहिए इसकी गलतियों को सुधारने के लिए? और इस घर के सारे मेंबर्स क्यों सारा दिन इसकी गलतियों को भुगतते रहे? क्यों? मुझे सबका नहीं पता, बट मेरी बर्दाश्त से ये सब चीजें बाहर है। तो मत कीजिए बर्दाश्त, मत कीजिए। लेकिन 14 दिन अभी भी है हमारे पास, और ये 14 दिनों में ना या तो आपके लायक बन जाएंगे या फिर पूरे घर वालों के सामने नालायक साबित हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये 14 दिनों में ना दिल से कोशिश करेंगे, और अभी भी वही किए थे। पता नहीं ये घर का समय खराब है या हमारा 7:30 है। यहाँ हम जैसा सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। ये बैग हमें रागिनी के बाबूजी की नजर से बचा के रखना होगा। अगर वो देख लिए तो रागिनी अपनी लड़ाई लड़ने से पहले हार जाएगी। अरे राजा राजा राजा, अरे दिल्ली लेके आजा। अम्मा, क्या कर रही हो? कहाँ है ऐसा बैग में इतना छुपा के रख रही हो? हैं? ये बैग में तुम्हारा बाबूजी का जिद है, और जब तक ये जिद बैग में बंद रहेगा ना, तब तक समझो सब ठीक है। ए अम्मा, अब तुम भी ना हमसे ये बाहर वालों की तरह घुमा फिरा के बात मत करो, हमको समझ में नहीं आता है। सीधे सीधे बोलो ना, क्या है? रागिनी ने तुम्हारे बाबूजी का दिया हुआ सुख सुविधा सब वापस कर दिया है। अब सामान गोदाम में पड़ा है और ये पैसा का बैग तुम्हारे सामने है। अरे लेकिन काहे कर रही है ये सब? ये सब तो वही ना बोली थी, और लिस्ट बना के दी थी कि ये सामान हमको चाहिए, तो काहे कर रही है सब? ये सब इसलिए कर रही है ताकि रागिनी अपना जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती है। तुम्हारे बाबूजी के दिए हुए इस सुख सुविधा से ज्यादा अब उसे अपना संतोष प्यारा है। अम्मा, लेकिन उसको ये करने का क्या जरूरत है? अब जरूरत है इसीलिए तो कर रही है ना। बस भगवान से प्रार्थना करो कि इसमें वो सफल हो जाए। वो ये सब अनुराग बाबू का दिल जीतने के लिए कर रही है। अब चाहे जो भी हो जाए, उसको हम ये लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ ना कुछ तो उसके लिए जरूर करेंगे। अरे कहाँ है जी? आ रहे हैं। अरे कहाँ है भाई? हाँ बस आ रहे हैं। बहुत ही विकट समस्या है। बाबूजी एक बात कहें,
कमान कसने का समय आ गया है। ये समस्या बहुत बिकट है फौजी। अरे विकराल सिंह की बेटी है वो, रोज नया कपड़ा बदलती होगी। वो करे बाद भी अनुराग का कपड़ा धो रही है, बताइए। और अनुराग है कि एकदम निम्न दर्जे का व्यवहार कर रहा है उसके साथ। सब कहा है? तुम धीरे करो। अरे देवर जी, हम तो सबको समझाते समझाते ना थक गए हैं। हमारा माथा खराब हो गया है। जितना मामला सुलझाना चाहते हैं ना, उतना ही उलझ जाता है। यहाँ हमारा बात ना किसी को भी सही नहीं लगता है। और जिसको देखो एक ही इंसान का बात सही मानते हैं, वो है वो पक्कड़ वकील की बेटी। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो बुआ। हमसे तो ना एकदम तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता है। क्या कह रहे थे हम कि परम बाबा से तुम घर का झाड़ फूक करवा लेती ना। का है कि उससे बुरा नजर भी चला जाएगा और कुछ बला उला होगा तो वो टल जाएगा कि नहीं। अरे तुम हमारा सिर दबाओ, अपना ज्ञान का पोटली मत खोलो। जाओ देखो होशियारी की संदूक क्या कर रही है। अगर पढ़ रही होगी ना तो उसको कहना कि हमारे लिए चाय लेके आए, वो भी अभी। पता नहीं हमारा किस्मत में क्या लिखा है। देवर जी दुई दुई बहुरिया है, लेकिन एक कोई चाय का प्याला तक नहीं पूछती है। तुम काहे खड़ी हो? तुम्हारा दुख सुन रहे हैं और क्या खड़े। आइए देखो, आ गई सिस्टी भौजी, चाय भी आ गया। अब जानती हो अभी फुआ ये कह रही थी कि घर में कोनो नहीं है उसको एक कप चाय देने वाला। हम आप सबके लिए चाय लाए हैं। वैसे कुछो कहो फुआ, बाकी सिस्टी भौजी ना है बहुते गुनी। कैसन बर्तन चमका के धोई है ना फूफा, ऐसा लग रहा था जैसे शीशा चमक रहा हो। एकदम सालीन है हमारे जैसन। हाँ, बहुत ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। घर में जिसको देखो उसका भाषा बोलता है। भाजी एक काम कीजिए ना, ये आप चाय पीजिए, आपका मूड बहुत पिघला रहा है। नहीं देवर जी, अरे आराम मिलेगा भाई, पीजिए ना। अब बाकी उस सृष्टि का क्या करना है, उसका उपाय जो है हम निकालते रहेंगे। हाँ? बाकी भौजी चाय बढ़िया बनाई है। वे दाम कर रहे हैं छोटका फूफा। अब सिस्टी भौजी में इतना गुण है तो में उनका का दोष है बताइए। दोस्त हम निकालेंगे, और ऐसा दोस्त निकालेंगे कि उसके चलते घर के बाहर निकाल देंगे। अब तुम चाय छोड़ो, हमारा माथा दबाओ। एक कोई काम ठीक से नहीं होता, आधे में छोड़ देती। हम ही पर खिसिया लो, तुम सब का खिसी हटे उतारना। तो इतना मेहनत किया, हाथ पर छाले भी आ गए, और यहाँ तो मीठा बोल तो बहुत दूर की बात है, पूरा दोष ही हम पे मर दिए। दर्द हो रहा। बड़की भौजी, ऐसा अकेले में का बतिया रही हो? हैं? अकेले बतियाने से कुछ होगा? आई देखो, अब मना किए थे ना हम तुमको। आई देखो कैसे छाला हो गया। गरी का तेल लगा देते हैं, आराम मिलेगा तुमको। हैं? एगो बात कहें बड़की भौजी, ये जो तुम्हारे हाथ का छाला है ना, देखना एक दिन ये अनुराग बबुआ के दिल का ताला खोलेगा। हाँ,
तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। बौरा कहाँ गई हो बड़की भौजी? क्या कर रही हो? अब अरे दुलारी दीदी, अरे दूर से बात करो हमसे। अरे तेल तो लगा दीजिए। तेल तुम अपने लगा लो, समझी कि नहीं? अब खूब पूछते हैं तुम्हारा बात कीजिए, तुम मने मन मिठाई खाते रहती हो। ऐसा बात करना आपने वो मिस्टर से, वैसे भी आने का टाइम हो गया है उनके। दुलारी दीदी अब आज हम पूरे मन से आपका दिया काम करने की कोशिश किए हैं। देखा जाए तो आज हमारा ना जीत हुआ है और बहुत जल्दी आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा। आपका बिस्तर हम लगा दिए हैं। वाकई ये बहुत सख्त चाल है। ये काम अच्छा करे या बुरा, लेकिन इसकी जुबान कभी नहीं रुकती। एक नंबर की जिद्दी है। तो 15 दिन की मार्किंग की गई है और इसे ये लगता है कि मेरे सारे कपड़े खराब करने के बाद ये सफल हुई बेवकूफ लड़की। सृष्टि बहू, अब अरे काकी, आपको खाना लाने की क्या जरूरत थी? हम आके खा लेते ना। तुम परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त थी, इसलिए हम खुद ही लेके आए। बस 2 सेकंड काकी, उसके बाद खाना खा लेंगे। 2 सेकंड। चलो पहले जल्दी से बैठ के खाना खा लो। और तुम यहाँ बैठ के काहे पढ़ रही हो? काकी, कमरे में बहुत गर्मी थी और 2 दिन बाद हमारे एग्जाम है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। उसके लिए मत देने। और वैसे भी हमारे बचपन का सपना है कि एक दिन हम अपने पापा की तरह वकील बने। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने पापा जैसा बनना चाहती हो। हम तुमसे विनती करते हैं बेटा कि तुम इस निर्णय को स्वीकार कर लो। सबका इज्जत रह जाएगा। नहीं पापा, हम ये शादी नहीं कर सकते। पापा दरवाजा खोलिए, पापा।
पापा जैसा नहीं काकी। जैसे पापा वकील हैं, हम भी वैसे वकील बनना चाहते हैं। खैर छोड़िए ना ये बातें। अब जाइए ना, आराम कर लीजिए। हम ऐसा वकील बनना चाहते हैं जो लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ सके। अपने पापा जैसा नहीं काकी, जो अपनी बेटी के लिए भी नहीं लड़ सके। अरे आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हमें ना सिर्फ जल्दी उठे नहीं है, हमें ना जल्दी तैयार भी हो गए। वो क्या है ना कि हम देर से उठते हैं ना तो फिर आपको तैयार होने में देरी होती है, इसलिए आज के बाद है ना हम जल्दी उठेंगे ताकि आपको पढ़ाई का नुकसान ना हो। और आपका हाथ कैसा है, दिखाइए। पहले से है ना बहुत ही अच्छा है। अब आप जाइए, जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, तब तक हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद हमें ना दादी के पास जाके प्रसाद ले लेंगे, ठीक है? ठीक है। हम तो शशि जी के पति है ना, तो उनकी माँ का फोन तो उठा ही सकते हैं। हेलो हेलो सृष्टि बेटा, बेटा तुम कैसी हो? हम सृष्टि जी नहीं, हम विशु बोल रहे हैं। सृष्टि जी ना बाथरूम में है। अच्छा, आप कैसे हैं विशु बाबू? हम ना पहले से ठीक है। आपको पता है हमें ना बिजली का झटका लग गया था। बिजली का झटका? लेकिन कैसे लगा आपको? वो क्या है ना कि हम इन्वर्टर बनाए हैं, अपने इन्वर्टर से खुद ही झटका खा गए। ठीक है, आप आगे से अपना ध्यान रखिए, हम बाद में फोन करते हैं। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बाय। ये तो भगवान बहुत बड़ा हादसा से बचा लिए। हमें विशु को देखने जाना चाहिए, इसी बहाने सृष्टि से भी मुलाकात हो जाएगी। आने दो इनको, हम बात करते हैं। चलो अच्छा हुआ कि ये आज देर तक सो रहे हैं, नहीं तो ये हमसे पहले उठ जाते और यही हमारी गलती शुरू हो जाती। कल का सारा बात भूल के आज हमें ये साबित करना है कि हम दुनिया की ना बेस्ट वाइफ है, और इसके लिए हमें इनके जगने से पहले इनका चाय लाना होगा। अच्छा, तो ई हमारे सही को गलत कर दिए और कर भी का सकते हैं। कोई बात नहीं, हम भी रागिनी सिंह हैं, हार नहीं मानेंगे। दुलारी दीदी सोती वोती नहीं होगा। चाय एकदम लोमड़ी का खोपड़ी पाई हो। अगर आप नहीं होते तो हम कैसे जीते यहाँ पर? थैंक यू। अब बड़की भौजी हम कोनो काम, अब
बाबूजी हम कोनो काम फ्री में नहीं करते हैं। भाई तुमको जियाने का जो काम कर रहे हैं ना, इसका कीमत लेंगे हम। दोगी ना? अभी तो नहीं चाहिए ना, तो जाओ। तुमने ये सब फिर शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें मना किया था। इसमें हम दोनों के लिए चाय है, और वैसे भी आपके लिए निकाले थोड़ी है अभी। जब आपका मन करेगा ना, तो आप अपने हिसाब से इसमें से निकाल के बना लीजिएगा, हम बाद में पियेंगे। और वैसे भी कोई भी लायक लड़की इतना तो करेगी ना। सुबह आंख खुलने से लेकर रात होने तक मुझे इस लड़की को झेलना पड़ता है, लेकिन मैं भी अनुराग सिंह साबित कर दूंगा कि तुम मेरे तो क्या किसी के भी लायक नहीं हो।